Welcome to my channel. So today we are going to do another latest cue card that is important for your exam perspective. So our statement is describe the game you enjoyed playing when you were younger. कि जब आप छोटे थे उस टाइम आप कोई भी गेम enjoy करते थे उस गेम को describe करना है आपने. Let's see. You should say what is that game कि उस गेम का नाम क्या था कौन सी गेम थी वो. Who you played it with आप उस गेम को किसके साथ खेलते थे. वेयर डिड यू प्ले द गेम और गेम को खेलते कहाँ थे. प्लेस के बारे में पूछा गया. एंड एक्सप्लेन वाई यू एंजॉय दैट गेम और आपको यही वाली गेम क्यों पसंद थी. वेल प्लेइंग गेम्स इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू स्टे फिट एज अ फिडल कि गेम्स खेलना ज़रूरी है. मैंडेटरी मीन्स ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. इन ऑर्डर टू स्टे क्यों ज़रूरी है. फिट एज अ फिडल रहने के लिए. दैट मीन्स ये एक इडियम है. फिट एज अ फिडल इसका मतलब होता है हेल्दी कि हेल्दी रहने के लिए. ऑल्दो आई हैव प्लेड अ प्लेथरा ऑफ गेम्स थ्रू आउट माई लाइफ कि वैसे तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गेम्स खेल ली हैं. प्लेथरा ऑफ का मतलब मैनी. बट हेयर आई वुड लाइक टू मैंशन वन पर्टिकुलर बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर गेम को मैंशन करना चाहूँगा. दैट आई यूज़ टू इन्जॉय एज अ चाइल्ड कि जब मैं बच्चा था जो गेम मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करता था. इन माई कल्चर दिस गेम इज़ नोन एज आँख मिचोली. अगर मैं मेरे कल्चर में बात करूँ तो इस गेम को आँख मिचोली के नाम से जाना जाता है. इन इंग्लिश सम पीपल कॉल एट कि अगर इंग्लिश में बात करूँ तो कुछ लोग इसको ब्लाइंड मैन ब्लफ कहते हैं और कुछ ब्लाइंड मैन बफ कहते हैं. इन दिस गेम अ पर्सनस आइज आर फोल्डेड विद अ पीस ऑफ फ्लोर. इस गेम के अंदर क्या होता है, रूल्स क्या है कि इस गेम के अंदर किसी भी एक पर्सन की जो आइज़ है वो फोल्ड की जाती है. मतलब फोल्ड मतलब एक कपड़े के साथ बांध दी जाती है. एंड स्पन अराउंड. स्पिन की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है. स्पिन का मतलब होता है घुमाना और उनको उसको घुमा दिया जाता है उस पर्सन को. आफ्टर दैट ही और शी हैज़ टू लोकेट द टीममेट्स. जिस पर्सन की आइज़ फोल्ड की गई है उसको उसके बाद अपने टीममेट्स को लोकेट करना है, फाइंड आउट करना है बाय जस्ट हियरिंग. और कैसे. बाय जस्ट हियरिंग देयर वॉइसेस क्लैप्स एंड फुटस्टेप्स. सिर्फ अपने टीममेट्स की वॉइस सुन के, क्लैप सुन के, उनके फुटस्टेप्स सुन के. द पर्सन होम ही और शी टचेज फर्स्ट. और जिस भी टीममेट को वो पर्सन सबसे पहले टच करता है हिज और हर आइज आर फोल्डेड. फिर उसके बाद उसकी टर्न आ जाती है, उसकी आइज़ को फोल्ड किया जाता है यूजिंग द सेम मैथड. ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड में आई लव्ड दैट गेम. मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद थी. सो आई यूज़ टू प्ले इट काउंटलेस टाइम्स अ डे. काउंटलेस का मतलब होता है मैनी टाइम. तो मैं इस गेम को बहुत ज़्यादा बार खेलता था एक दिन में ही. समटाइम्स इन द इवनिंग विद माई स्ट्रीट मेट्स. कई बार तो मैं इसको शाम को खेलता था अपने स्ट्रीट मेट्स के साथ जो मेरे गली वाले बच्चे थे. समटाइम्स ड्यूरिंग द स्कूल लंच टाइम विद माई पीयर्स. पीयर्स का मतलब होता है क्लासमेट्स. और कई बार मैं स्कूल का जो लंच टाइम था, ब्रेक टाइम होता था, मैं वहाँ पर अपने क्लासमेट्स के साथ खेलता था. और इवन समटाइम्स विद माई फैमिली. और कई बार मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस गेम को खेलता था. इफ़ आई टॉक अबाउट द लोकेशन. और अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, देयर वर नंबरस एरियाज़ टू प्ले कि वहाँ मेरे बचपन में बहुत सारे एरियाज़ अवेलेबल थे इस गेम को खेलने के लिए. जैसे प्लेग्राउंड, स्ट्रीट्स, टेरेसेस, बैकयार्ड्स एंड मैनी मोर. और भी बहुत ज़्यादा. बट माई फेवरेट प्लेस वॉज पार्क. बट मेरी फेवरेट प्लेस पार्क थी. विच वॉज अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई प्लेस. अ स्टोन्स थ्रो अवे एक ईडियम है जिसका मतलब होता है नियर बाय. बट मेरी फेवरेट प्लेस एक पार्क थी जो मेरे घर से के नियर बाय ही थी. एंड वॉज क्वाइट लार्ज और बहुत ज़्यादा बड़ी भी थी. मेकिंग द गेम मोर चैलेंजिंग. इससे क्या है, जो गेम थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती थी. चैलेंजिंग, हार्ड बन जाता था उस पर्सन के लिए अपने टीममेट्स को लोकेट करना. देर आर वेरियस रीजन्स फॉर इन्जॉइंग दिस गेम. और मैं इस गेम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था. इसके भी बहुत सारे रीजन्स हैं. द प्रोमिनेंट वन इज़ दैट. प्रोमिनेंट का मतलब होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इट वॉज एन अनप्रेडिक्टेबल गेम. मतलब इस गेम में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था. नो वन एवर न्यू हुज टर्न इज नेक्स्ट. किसी को भी नहीं पता था कि किसकी बारी नेक्स्ट आने वाली है. फर्दरमोर दिस गेम टॉट मी हाउ टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम. और साथ में इस गेम ने मुझको सिखाया है कि एक टाइम पर एक चीज़ पर कैसे फोकस किया जाता है. एंड हाउ टू फ्ली फ्रॉम अनप्लीजेंट सिचुएशन. फ्ली का मतलब भागना. अनप्लीजेंट सिचुएशंस का मतलब होता है कि जो हमारे फेवर में ना हो, कि उनसे बच के कैसे निकलना है. अपार्ट फ्रॉम दैट
इसके अलावा इट टॉट मी द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, इस गेम की वजह से मैंने फ्रेंडशिप की वैल्यू को भी सीखा है। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग वॉज दैट, और एक और इस गेम के बारे में इंटरेस्टिंग थिंग क्या थी, वी यूज टू टीज ईच अदर बाय कॉलिंग ईच अदर पेट नेम्स, हम एक दूसरे को तंग किया करते थे, टीज का मतलब होता है तंग करना, एंड द नेक्स्ट पर्सन वॉज अनेबल टू फाइंड, और जो नेक्स्ट पर्सन है जिसकी आइज फोल्ड की हुई है उसको पता भी नहीं चलता था कि उसको किसने कौन से पेट नेम से बुलाया है। लास्टली आई वुड से, तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, दिस वॉज द गेम, तो ये वाली गेम थी दैट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट मेमोरीज़, की मेरी मेमोरी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं उनमें से एक ये वाली फेवरेट है जब मैं गेम खेलता था। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।